चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां सीएम धामी के आज आपको बता दें कि माफ कीजिएगा, देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं जहां वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार लगातार नित नए प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की कवायद उत्तराखंड में शुरू हो गई है और सौर ऊर्जा को कैसे बढ़ाया जाए इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। सोलार प्रोजेक्ट पर अनुदान का ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन, तो ये बड़ी खबर है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे, हमारे सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, जिस तरह से हम देख रहे हैं उत्तराखंड में सौर ऊर्जा को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि बिजली की कमी से काफी ज्यादा प्रभावित है, बिजली की किल्लत है। ऐसे में सरकार का भी यही प्लान है कि सौर ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, सौर ऊर्जा लोगों के घर घर तक पहुंचाया जाए। उसको लेकर बताया जा रहा है कि वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार कई सारे प्रयास कर रही है। क्या है ये प्रयास और किस तरह से इसे बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए, जो भी तमाम जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनसे जो विद्युत उत्पादन हो रहा है वो पूरा नहीं हो रहा है, और जो मांग है उत्तराखंड के लोगों की विद्युत के उपयोग की वो पूरी नहीं हो पा रही है, और इसके लिए सरकार को अन्य राज्यों से या केंद्रीय पूल से विद्युत लेनी पड़ती है। और जब विद्युत खरीदनी होती है तो करोड़ों रुपए का कहीं ना कहीं इसका खर्च आता है। तो ऐसे में सरकार लगातार वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है, खास तौर से जो सोलर प्रोजेक्ट हैं, वो जो सौर ऊर्जा है वो, और केंद्र राज्य सरकार की जो तमाम योजनाएं चल रही हैं इनके माध्यम से कैसे इसमें जन जागरूकता लाई जा सकती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार समय समय पर व्यवस्थाओं में बदलाव करती रहती है। और सौर ऊर्जा पर इन दिनों उत्तराखंड की दानी सरकार लगातार फोकस कर रही है, और जो लोग स्वरोजगार के तौर पर इस सेक्टर में अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है, सरकार अब इस पर फोकस कर रही है। कैसे ऊर्जा के उत्पादन के दायरे को बढ़ाया जा सकता है, कैसे जो औद्योगिक क्षेत्र और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर सातों दिन 24 घंटे की विद्युत सप्लाई कंटिन्यू रह सकती है। ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जो आम जनमानस को प्रभावित करते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और जो व्यवस्थाएं इनको ऑनलाइन करने की भी कोशिश कर रही है। आने वाले समय में हम देखेंगे जो मौजूदा समय में विद्युत का उत्पादन हो रहा है और जो विद्युत के उपयोग की जो मांग है प्रदेश भर से, उसका जो गैप है सरकार इसको पूरा करेगी। और वैकल्पिक जो व्यवस्थाएं हैं जब ये बेहतर हो जाएंगी, जब सरप्लस विद्युत उत्तराखंड में हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो ऊर्जा प्रदेश का राज्य सरकार का एक संकल्प है वो साकार होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। सोनू, अगर हम इस तरह की जब बात करते हैं सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की, यहाँ प्रदेश में लोग जागरूक हो सौर ऊर्जा को लेकर, इसको लेकर खासकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं उत्तराखंड में? खासकर अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, देखिए शहरी क्षेत्रों में तो इसको लेकर आइडिया होता है और कई सारे घरों में हमने देखा है कि इस तरह के सोलार पैनल्स भी लगे रहते हैं, जिससे जो है वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और पूरा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इससे ही होता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कहीं ना कहीं लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंडेंट है, उन्हें सोलार एनर्जी के बारे में इतना कोई आइडिया नहीं है, तो उनको किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? अब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं चिंता, क्योंकि सरकार न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी फोकस कर रही है, क्योंकि इसको युवाओं को स्वरोजगार से कैसे जोड़ा जा सकता है। केंद्र सरकार की जो योजना चल रही है सौर ऊर्जा से संबंधित, राज्य सरकार की मुख्यमंत्री सौर जो योजना चल रही है, इन दोनों को ही इनकी जन जागरूकता, इनकी जानकारी कैसे पहुंच सकती है, क्योंकि उत्तराखंड का जो राज्य सरकार का खास तौर पर उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास जो अधिकरण है उड़ेड़ा, इसके माध्यम से सरकार जन जागरूकता के दायरे को बढ़ा रही है और कैसे इसको एक रोजगार का जरिया बनाया जा सकता है, सरकार इस पर फोकस कर रही है। और ग्रामीण क्षेत्रों की जहां तक बात है, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे सोलर प्रोजेक्ट जो है वो लगाए जा सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में जो हम देख पा रहे हैं वो लोग अपनी निजी भूमि पर या अपने मकानों की छतों पर जो है इस प्रोजेक्ट को लगा रहे हैं, लेकिन कॉमर्शियल लिहाज से अगर हम देखें तो जो ऐसी भूमि है जिसका अभी कृषि में उपयोग नहीं हो पा रहा है, बंजर भूमि है या जो सीमांत क्षेत्रों के ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर कैसे ये जो प्रोजेक्ट हैं ये स्थापित किए जा सकते हैं और
जो उपयोग होगा विद्युत का सौर ऊर्जा से उत्पन्न होने वाली, उसके अलावा जो राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग है उसको कैसे उससे कनेक्ट किया जा सकता है, ये तमाम व्यवस्थाएं जिन पर फोकस किया जा रहा है। और उम्मीद भी यही की जा रही है कि आने वाले समय में जब सरकार का जन जागरूकता का दायरा बढ़ेगा तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को फायदा होगा। जो विद्युत की किल्लत है उसका समाधान निश्चित तौर पर होगा। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ सोनू। जल्द ही आपका रुख करेंगे तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको उत्तराखंड से बताई